मेरे बच्चे में कोई आया नहीं था, मेरे बच्ची का लिया कैसे करे उन्हें, मैंने इंसाफ दिवाओ, उन 5 मानसों का अरेस्ट करवाओ। सदमे में है एक घर परिवार जिसकी लाडली बेटी चली जावे, उस परिवार का लग के बीता है वो मैं अपने आज कोई लड़की पक्ष कोई धमकी देने लगा, मारिया गुड़िया गुजरी मारे कोई धमकाया गया। आज दिखाना चाहूंगा इस कानून, इस प्रशासन ने जिसने दहेज के लोबियां इतनी छूट दे रखी है क्यों नहीं थी 20 मिनट बाद अंकिता की जो रिकॉर्डिंग है, हाँ। या मतलब उसने दबाव में, हाँ दबाव में, हाँ जी दबाव में है। बेटी ने जिस टाइम फोन करया नहीं, मैं जमना ही थी, फिर मेरी बेटी कैसे मार दी उनने। क्यों मनते ही कोई भी अपनी मनमानी कर सके, और कानून आज सिर्फ रुपया में तोला जा चुका है, एक तरह एक ऐसी रिकॉर्डिंग जिसने सुन के बाप बेटी का जो रिश्ता हुआ है दिल दहल गया होगा उस बाप का। तो भाई फिलहाल वो बाप आज इंसाफ के लिए जगह जगह ठोकर खा रहा है, जगह जगह कानून के दरवाजे खड़काने लग रहा है, और आरोपी जो है सरेआम अपने घर में आराम से सोए हैं, खावे हैं, पीवे हैं। आज इस परिवार ने, इस फैमिली में हम मिलन आए, पूछेंगे क्या कारण था। कारण तो असल में भाई दहेज प्रथा जो चल रही है उसने, कानून ने इतनी छूट दे दी है कि वो कुछ भी कर सके हैं। आज का टाइम जब एक बेटी अपनी जान देते हैं तो परिवार पे क्या बीतता है वो पूछना चाहेंगे। लेकिन अंकिता के चाचा जी पे पूछते हैं कुछ सवाल कि भाई उनने अपनी बेटी कब ब्याही थी और यह घटना घटने में कितना टाइम लग गया। तो आप अंकिता के चाचा जी हो? चाचा जी हूँ अंकिता। तो 2-3 दिन मतलब 2 महीने पहले या महीने पहले आपने कुछ ऐसा महसूस नहीं आया कि भाई गलत परिवार में शादी करी गई? 1 महीना शादी को आया, उस टाइम लड़की ठीक ठाक गए, वो भी आदमी ठीक ठाक हमारे साथ बात करी, ना लड़की ने कोई शिकायत करी, ना हमारे को कोई शिकायत लगी। बालक जाते आंदे बढ़िया बोलते चलते। 1 महीना बाद लड़की को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जो लड़की का देवर था उसकी शादी वहीं जुलाना के पास गांव है अथवाड़ा, उसके देवर की शादी हुई थी। वो साहूकार आदमी है, उनकी मंडी माड़त की दुकान भी है। दहेज के ऊपर उन्हें रोड़ा करा, तू नूनी ले आई, या ज्यादा दहेज लाई, कदे 1 लाख रुपये लिया लड़के का कोर्स करवाना, कदे 2 लाख रुपये लिया। यूं टाइम आ गया उसके घर सारी चीज़ा की मौज, 16 किले जमीन के, 3 नौकरी उसके घर। फिर भी हमारी लड़की पे पैसे मंगवा कर फिर भी लड़के हमारे भाई साहब ने पैसे 2-4 बार दिए। अभी भी 5 लाख रुपये मंगाने की गुराह करी थी, भी 5 लाख रुपये दे और जो लड़के का कोर्स करवावांगे। अंकिता ने इतने अत्याचार सह लिए थे तो उसने किसी से भी संपर्क नहीं साधा हो रहा है? संपर्क साधा जी, परिवार में 1-2 बार बताया, मास्टर जी को फोन भी कराया। मास्टर जी से कहा कि भाई हमारी गुड़िया तंग है। इतना मतलब कॉन्फिडेंस हमने था मास्टर पे, उतना कॉन्फिडेंस मास्टर ने रखा नहीं, गुमराह कराया मास्टर को। 2-4 बार शर्म के मारे, अपनी इज्जत के मारे बेटी की शादी 1 महीना पहले कर दी। बचाई जा सके थी क्यों नहीं अंकिता? अगर मास्टर जी ने गुमराह करे, उसके जो ससुर थे उन्होंने गुमराह करा हमारे को, भाई चिंता ना करो, अब हम बैठे, हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे। बातें नहीं सुनने में आई, बल्कि यहाँ से कह दिया था बड़का था भाई 1-2 दिन में लड़की को लेकर आवांगे। लेकर आने की बात सुनी, उनको फोन कर दिया था भाई हम लड़की को लेकर जावांगे। कदे सारी पोल पाट जो लड़की को टॉर्चर करा था भाई अपने घर सारी बात बताओगी जाकर, समस्या खड़ी हो जाएगी। उन्होंने 17 तारीख ने यू कांड कर दिया लड़की को, तुम्हारे को तो पहुंचने नहीं दिया वहाँ पे। अच्छा, 17 तारीख ने जब एक फोन कॉल आई, चलो भाई उसमें तो, लेकिन जब आप वहाँ पहुंचे तो के प्रशासन की तरफ से आपने के अपील मिली कि किस आप? डीएसपी साहब ने, रोहतास डूल डीएसपी था मौके पर जो आए, डॉक्टर सुनील थे एसएचओ वहाँ पे, वो भी आए, उनसे हाथ जोड़े, उनके पैर भी पकड़े हमने भी, हमारे को इंसाफ दिलाया जाए। अभी की अभी मतलब जो भी आरोपी है उनको गिरफ्तार करो। जो हत्या में हमने लिखवाया FIR में, कोई सुनवाई नहीं करी। तो रोहतास डूल ने उल्टा मारे कोई लड़की पक्ष को धमकी देने लगा, मारिया गुड़िया गुजरी मारे कोई धमकाया गया। भाई देख, कानून ऐसा अंधा हो गया है कि अपराध करनिया तो आज उसकी नजर में राम राम के लायक हो गया, और जो अपराध सहन करके अपना जीवन त्यागते हैं वो उनके लिए सिर्फ माटी है, माटी कहेंगे हमें। एसपी साहब से भी मिलने गए, फिर उसके बाद जब डीएसपी साहब से कोई मदद नहीं मिली, हमने एसपी साहब से कहा रोहतास डूल के हाथ यू केस हैंडओवर करके किसी दूसरे डीएसपी को दो। एसपी ने दूसरे डीएसपी को दिया, जितेंद्र खटकड़ को। अच्छा। एसपी ने भी कहा अभी मैं गिरफ्तार करवा दूंगा, गिरफ्तार नहीं हुआ एक भी आरोपी अभी तक। वैसे के वैसे टाल दिया, जैसे गाँव के आदमी गए थे, गुमराह कर दिया हमारे को, पैसे भर दिए, पैसे के बल पर कौन गिरफ्तार करेगा किसी को? इसमें भाई
दहेज लेना भी जुर्म बताया, दहेज देना भी जुर्म बताया। लेकिन दहेज का चक्कर में जब वो किसी की जान ले ले हैं, उस टाइम वो ये वाक्य, ये सजा कित जावे है। दहेज देना भी बुरा है, दहेज लेना भी बुरा है, लेकिन अगर कोई किसी ने दहेज का टॉर्चर में मार दे है तो वो क्या सही है कि इतना सही हो गया क्या कि आज हमारा समाज जब बेटियां ने बड़े प्यार से बड़े चाव से पाले है और उनकी शादी कर दे है तो क्या खातर करे हुए, सिर्फ टॉर्चर खातर, मरण खातर छोड़ देंगे। एक रिकॉर्डिंग जिसकी वजह तय, जिसकी आवाज तय सारा गांव, सारा गुआंड, रिश्तेदारी इकट्ठी हो रही है। एक अंकिता कोई बाण होया कर दी, आज उसने इंसाफ खातर कानून के दरवाजे खटखटाने पड़ गए, लेकिन कानून इतना अंधा हो गया कि भाई कानून ने सिर्फ अपनी पोटली देखने का जो आया, कुछ नहीं। इतने लाठी चार्ज कर देंगे, किसान के धरने उठवा देंगे, भाई कितने रोड जाम हो रहा हो तो लोगों ने भगा देंगे। लेकिन जब ये अपराध की फाइल पड़ी है ना, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? कानून सो कड़ रहा है। मीडिया पे दिन ब दिन इतनी इतनी वीडियो चलने लगी, जगह जगह अपराध, जगह जगह कानून के इतने ठिकाने हो गए कि भाई समझ में नहीं आ रही। इंसाफ मांगा तो किस पर मांगा? आज इस बाण ने जो गांव इकट्ठा हो रहा है, सारा परिवार बैठा है, माताएं बैठी हैं, इंसाफ खातर बैठी हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। इस इंसाफ की आवाज़ के लिए आप कहाँ कहाँ जाना सुनिश्चित करोगे? भाई आपने कहाँ लग गया है कि भाई इंसाफ मिलेगा? कौन सी ऐसी जगह लग गया है? लगा है भाई ऐसी कोई जगह है? आपने लगा जी कोई ऐसी जगह होगी जहाँ आपने इस आवाज़ के लिए इंसाफ मिलेगा? मुश्किल दिखाई दे रहा है। मुश्किल दिखाई दे रहा है। हाँ जी। और भी बता दो भाई, कितना लग गया है कोई ऐसी जगह? आज रामफल जी ने बता देंगे वह जगह है कि आप पौड़े चले जाओ तो शायद चाहे कितनी है बड़ी मुश्किल हो, ये उस हर हालत में उड़ जाए कि नहीं इंसाफ लेने की कोशिश करेंगे, अपनी बेटी ने इंसाफ दिलाओगे, लेकिन जगह को नहीं जी। अच्छा जी, जी सबसे पहले तो मैं आपको हाथ राम जोड़कर राम। धन्यवाद बिल्कुल जी, देता राम। हूँ। ये सारा गांव बैठा जी हमारा जी 40,000 के करीब की आबादी का गांव है। जी करनाल डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है ये। जी इस कन्या के न्याय के लिए जी हम इतनी हिम्मत रखते हैं, प्रधानमंत्री तक भी जा सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री तक जब अंकिता की आवाज जाएगी तो इस बेटी ने इंसाफ मिलेगा, मिलेगा, यह भी हो सके जी। हाँ जी। दूसरी बात, हमारी लड़की को दहेज के उसमें मारा गया है। हमारी लड़की के अंदर कोई खोट नहीं था, उसको मारा गया है। आपने थोड़ा एक पॉइंट बोला था जी, भाई वो अपने मर गई है, उसमें थोड़ा अंतर है जी शब्द में। बिल्कुल, एक बिल्कुल, एक शब्द की वैल्यू होती है। आप पत्रकार हो, एक एक शब्द ने बड़े सोच समझ के इसमें नोट करो, और आप हमारा साथ दोगे नहीं, लड़की को न्याय मिलेगा। बिल्कुल जी। और ये गांव सारा का सारा हम जहां भी मतलब हमारे साथ दोगे वहीं तक जाने के लिए तैयार हैं, और न्याय कटवाने के लिए भी तैयार हैं, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए। जड़े बेटी ने बलिदान दे दिया, जड़े वह मौत के घाट उतार दी गई, ओडे भाई ये पूरा गांव भी अपनी जिंदगी ने नौछावर कर देगा। जब लड़की की शादी करते हैं जी तो देखने के लिए आते हैं, जी बिल्कुल आती है जी। उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार। जब पसंद होती है, जब भी तो शादी हो है। जब ये शादी हो जी। आप बस पर जाओगे, कहीं भी जाओगे, वहाँ लिखा पाओगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बताओ, हर बेटी के लिए क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। इंसाफ नहीं है। कहाँ की सरकार है? बिल्कुल। ये सारा गांव 1857 में अंग्रेजा के भी कब्बू में नहीं आया। यू गांव बिगड़ गया नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। उस एसपी साहब की भी आँख खुल जाएगी, बिल्कुल, और डीएसपी की भी खुल जाएगी, और उनके रिश्तेदारा की भी खुल जाएगी। ये तो ठीक है। अगर जो उस दिन जिस दिन लड़की की लाश लाएगा नहीं, वहाँ रोड के ऊपर रख देंगे, उस दिन एसपी ने बेरा लाग जाता, डीएसपी ने बेरा लाग जाता, मुख्यमंत्री का भी जाओगे, बिल्कुल, और नहीं अनिल विज के भी जावांगे, और इनके बाद में फिर रोड जाम भी करांगे। बिल्कुल। अगर भाई अनिल विज गए और जहाँ जाने पे इंसाफ नहीं मिला तो रोड जाम करने की भी बात आ जाओगी, या नौबत भी के मन आ जावे। लेकिन उससे पहले जो अनिल विज जी, खट्टर जी इस वीडियो ने देखे हैं, इस
पूरी भीड़ ने देखे हैं उस अंकिता की वो रिकॉर्डिंग जो हम वायरल करने वाले हैं, अगर उसने भी सुन ले तो एक बार इंसाफ खातर जरूर आए हैं आगे और इस परिवार तक भी जरूर मिले। सब तो पहला तो भाई राम राम सर है ना, जितने भी देखा है हमारी जो बेटी के साथ अन्याय हुआ है और जो हमने न्याय नहीं मिल रहा है। हमारी बेटी 17 तारीख को जो है इस दुनिया तक अलविदा होली थी और 18 तारीख का जो था दाग था जी। लेकिन बार बार जा रहे हैं जी, जो हमारे आस पड़ोस के गांव हैं सभी के सभी जा रहे हैं, बार बार एसपी डीएसपी कानून का दरवाज़ा खटका रहे हैं, लेकिन कोई भी मतलब हमने कुछ भी न्याय नहीं मिल रहा है। कुछ भी आश्वासन लेवा आश्वासन दे और घर भेज दें, लेकिन हम एक बात कहना चाहूँगी, बेटी को न्याय दिलाने के लिए चाहे हमने खट्टर के पास जाना पड़ो या नीलविज के पास जाना पड़ो या अमित शाह के, हमने जहाँ भी जाना पड़ेगा हम जावांगे। और पूरा युग राम राम जितनी भी हमारी माता बहन बैठी, हमारे चाचे ताऊ बैठे हैं, तो बेटी को न्याय दिला कर आवांगे। चाहे हमने रोड जाम, ताऊ ने बोलिया था एक ने, चाहे हमने रोड जाम करना पड़े नहीं तो रोड भी जाम करांगे। और बेटी को, हमारी बेटी को मारा गया तो दहेज के ऊपर मारा गया है। और वो जो उसका रवि जो है उसने नहीं हर एक सामान बिल्कुल अपने उंगली टेक टेक के न बोलिया नहीं भी आ जा वहाँ तो सामान लेने जाऊँ। जिस टाइम शादी हुई तो शोरूम में गए तो शोरूम में भी उसने उंगली टेक सामान लिया है। 20 तोड़े सोना तो अगले का चढ़ा रखा था, चाहे उसमें उनकी सासू आई या बेटी की। यानी दहेज की डिमांड तो उनने भाई शुरुआत कर दी थी, दहेज तो उनने शुरू तो मांगना स्टार्ट कर दिया था। तो उस टाइम पे एक बार थोड़ा हौसला करके संभल नहीं जानते जी। बस जी के पता था हमारी बेटी के साथ यूं भी होगा और वह बात है भाई हमारी इज्जत बनी रहेगी। हमारी बेटी अपना विदा कर दी हमने, दान दहेज देकर अपनी औकात से भी बात दिया हमने उसको। भाई हमारी बेटी की इज्जत बनी रहे, इज्जत बनी रहे। फिर उनने हमारी बेटी की इज्जत तो रेत में रला दी। देवा तो भाई बेटियां थी सारे हैं, बढ़ चढ़ के सब नु सोचा है, गरीब परिवार भी नु सोचा है कि मेरी बेटी थी मैं सबकी मैं दे दूं, लेकिन यो देना एक जहर बन जावा है। हकीकत मानो तो यो एक जहर बन जावा है जो भाई सोच भी नहीं सकते कि वह के कदम ठास के हैं। आगे बताओ भाई जी। वो बार बार आते थे, कहते थे भाई मन्ना जींद में संद में शॉपिंग करनी है, ये सामान लेना है, ये लेना है, ये लेना है। अपना आंगली टेक का सामान लिया उन्हें, हमने अपनी जमीन बेच कर अपनी लड़की का सारा पूरा पाड़ा जी। भाई हमारी बेटी की जिंदगी बनी रहेगी, हमारी बेटी की इज्जत बनी रहेगी। फिर उन्हें हमारे गरीब आदमियों को समझा नहीं जी। जिस बेटी खातर लाड प्यारा था शादी करी, बढ़ चढ़ के उस तक सब कुछ सामान दिया, आज वह बेटी घर पे भी नहीं है, दुनिया में भी नहीं है। तो भाई इंसाफ खातर और अगर आप इतनी लड़ाई लड़ो तो लड़ी जा सके जी। हाँ लड़ी जा सके जी। बताओ जी। जिस तरह यह रिकॉर्डिंग है नी जानबूझ कर न करवाई है, ठीक है नी, जानबूझ कर यह रिकॉर्डिंग करवाई है ताकि भी कल ना हमारे ऊपर कुछ भी आंच नहीं आवा है। अगर उनमें कमी नहीं थी 20 मिनट बाद अंकिता की जो रिकॉर्डिंग है, हाँ। या मतलब उसने दबाव में, दबाव में, हाँ जी दबाव में है। बेटी ने जिस टाइम फोन कराया नहीं तो बेटी का जो पिताजी है उसने फोन उठाया 20 मिनट बाद ही जजवंती की है जो लड़की की माँ है 20 मिनट में वहाँ पर पहुँच गए थे। तो ना तो उस लड़की के अंदर तो कोई भी देखो ये जहर खावा है, गोली खावा है, तो थोड़ी बहुत तो स्मेल आवेगी, बिल्कुल कुछ नहीं थी और उनमें कमी नहीं थी। तो कोई भी अस्पताल में ससुराल वाला कोई भी वहाँ नहीं था। अच्छा हाँ जी, कोई तो क्यों बैग गए? हाँ जी वह बैग गए वहाँ तक। जब उसने गोली खाई है तो परिवार में तो है भाई बड़ा परिवार था तो कोई ना कोई तो नहीं, कोई नहीं मिला जी वहाँ पे, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला जी। अस्पताल में मिला नहीं कोई। संदेह दूसरा भाई रिकॉर्डिंग तो क्या मानने का छड़ हो दिखावा हो, लेकिन इसके बारे में थोड़ा और बताओ जी डिटेल में एक बार आप बताओ जी। आप बताओ इसमें के मतलब ये संदेह दूसरा है क्या? संदेह दूसरा है जी, जो लड़की की रिकॉर्डिंग करवाई गई कि पापा मैंने गोली खा ली। अच्छा। लेकिन 20 मिनट बाद लड़की का मामा जींद के अंदर था, वहाँ हॉस्पिटल पहुंचा तो लड़की मृत अवस्था में थी। 1 घंटा लगा, सुरेश भाई हम सारे चले गए थे। अच्छा। अपनी बहू बेटिया ने लेकर, लड़की मृत अवस्था में पाई गई। हमने कन्ना में रुई थी वो भी निकाल ली। क्या लगा आपने यार रिकॉर्डिंग मतलब गोली खाने तो पहले के बाद दबाव में प्रेशर में रिकॉर्डिंग करवाई गई है ताकि उनके ऊपर उंगली ना उठाए, भाई आत्महत्या सुसाइड का रूप मिल जाए इसने। और जिस दिन डेड बॉडी लेकर आए उस दिन पकड़वा भी दिया था उसको। अच्छा। मास्टर जी को, जोगिंदर नाम है लड़के के बाप का, आरओ साहब वही थे, एसएचओ साहब वही थे, सबको बताया भाई ये लड़के का पापा बैठा, इसको उठाओ। जबरन उन्हीं के आदमियों ने, करेला गांव की जो पंचायत थी उन्होंने जबरदस्ती हाथ छटवा कर, डीएसपी साहब मिले हुए थे इस बात में, रोहतास ढूंढ, उन्होंने छटवा कर और उसको वापस भिजवा दिया। जब तक हम जानते रहे उसको स्कूटी में बिठा के दूर भिजवा दिया। पकड़े मुजरिम को भी जब छुटवा दिया जावा है तो क्या कहना है, क्या सरकार है?
लड़की वाले से पैसे मंगाते हैं दहेज के, लड़की को मारते रहेंगे, ऐसे तुम्हारे गांव की लड़कियां रह जाएंगी, कहाँ शादी करेंगे? सबको वो बाप अपनी बेटियां खातिर सोचना छोड़ देंगे भाई। जब ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी तो हर कोई सोचना छोड़ देगा। तो इसमें जो आपने बताया मेरे को कि भैया दबाव में बनवाई है, 20 मिनट में तो नहीं होना चाहिए था। सल्फास खाए हुए क्या आदमी धरती पाड़ दे, पक्की धरती पाड़ दे, सब ने पता है। लड़की के हाथ में जब हम गए, हम फोटो उतार रहे हैं, कांच की चूड़ी है, जिस जो आदमी अगर सल्फास खाओगा, खाए हुए बतेरे देखे होंगे सभी ने, धरती ने पक्की धरती ने पाड़ दे सल्फास खाए हुए ने। तकिया रख के मुंह पे, हमारे हिसाब से अपने अनुमान है, डॉक्टर तो हानि, लेकिन तकिया रख कर लड़की के यहाँ पर स्वेलिंग थी। अच्छा। जिस चीज को दबावांगे उसी चीज पर सोजिश आओगी। लड़की के हाथ में ना कोई जेवर था, कान नाक हाथ सब कुछ खाली था। उसके सारे नाक का भी और कान का भी और चुटकी भी और पैर ये सब निकाल ली थी, लेकिन कोई दवाई खाओगा कुछ न कुछ तो निशान पाओगा। जब हम गुड़िया के पास पहुंचे कोई निशान नहीं था। तो भाई लड़की के साथ घटनाएं अलग है, ये तो पर्दाएं अलग है। ये तो एक वो चीज बना दी कि इसने सुसाइड घोषित कर दो और अपना पेंडा भी छूट जाएगा। लेकिन इसमें 2-3 बात और लेकर क्या हुआ। जिस तरह मान लो लड़की ने तो मेडिकल में ले गए तो उन्होंने रिपोर्ट भी तो बताई होगी ना। एक रिपोर्ट भी आया करा भाई, इस टाइम जहर खाया गया है, इस टाइम इसकी डेथ हो गई है, केमिकल आ रहा रिपोर्ट में। अच्छा, अगर सल्फास खावेगा तो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे 4 घंटे तक महक आवेगी सल्फास की। अलग तो अपन 30 मन की टंकी नाज की हो, उसमें रख दिया, कमरे के कुआड़ खोला, 3 दिन कमरे में नहीं बढ़ा जंदा। लड़की के काना में आंखा में काना में सारी जो रुई लगा रखी थी वो भी निकाल के देखी, जगूड़ भी आवा है, कोई जगूड़ नहीं था। लगभग 3-4 मिनट की तो उसकी रिकॉर्डिंग है भाई, जिसमें वो खुद नुको है कि भाई, जिसमें वो जो है ना लड़की अंकिता, वो खुद को है पापा मैंने 2 तो खा ली और 4 और दर रही हूँ और 4 की 4 खाऊंगी। लेकिन जब मैंने जो सुना था भाई है कि एक सल्फास की गोली भाई जीप तक चटता भी इंसान न खत्म कर दे है। देखो जी, अनबन में लड़की कम से कम 10 दिन हो रहा है, 10 दिन हो रहा है, 10 दिन हो रहा है, 6 महीने तो सबकी बहू बेटी नहीं रंदी होंगी। उस नगर की वहाँ की गलियों का तक नहीं पता। मास्टर जी के घर आज जाकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करो, उसके घर कोई अनाज की टंकी नहीं, कोई अनाज रखा नहीं, तो सल्फास आई तो कहाँ से आई? लड़के पक्ष ने सल्फास ला कर दी, हमारी लड़की को तो ये भी नहीं पता भाई मार्केट की जांच का विषय है भाई, जांच का विषय है। इतनी गोलियां का काम कर मैं के सबसे पहला तो ये है, इतनी गोलियां का के वो नाच का भंडार लगा रहे थे। हाँ जी, ऐसे है, आप हमारे पास आए हुए हो, बिल्कुल आपका दबाव देकर हम कुछ भी को आसका उन्होंने छोड़ी दबी है, हाँ बरवाई है भाई, केस हमारे पर नहीं लगेगा जी, वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, सबूत हो जाएगा हमारे पास। और जी हमने जमीन भी दी अपनी उनका बोबा बनने खातर। अच्छा। ये तसल्ली करो, अब अपनी जमीन जो सारी दे रखी हमने, अच्छा, 10 लाख रुपये देने थे भाई, दे देंगे, जागती सूखी रहेगी हमारी, इसकी भी तसल्ली करो हमारी, हम झूठ बोल रहे हैं सच है। और जो जी ये DSP SP बाहर थोड़े आ रहे हैं, दूसरे देश तारे है तो यहीं के, उनसे हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही है, हमें न्याय दुआए। उनके रिश्तेदार में मेरा भाई है, मैं मामा लड़का हूँ, दिन रात उसने रिश्तेदार भी यहाँ प्यारे भी आप वहाँ पहुँचे थे 20 मिनट? हाँ जी, नहीं वहाँ मेरा भाई जा रहे हैं जो बाहर जा रहे हो, उन्हें घर की रोटी नहीं खाई उस दिन, गुड़िया मर रही ना, किसी रिश्तेदार को संभाल रहा, कौन मेरे घर आ रहा कौन जा रहा, वो सारे कानून के दरवाजे खटखटाना फिरने लग रहा आज। ना उसके पास कार है ना कुछ है, स्पेशल मोटरसाइकिल है, उस पर फिरना आदमी ठाक वन डाके, आज करनाल जा रहा, आज जीन जा रहा, कहीं सुनाई नहीं हो रही मेरे भाई। इंसाफ के लिए दर्द, इंसाफ के लिए जी। बताओ। ऐसा है जी, पहले तो हमारा सब कदर सगी कि वो सल्फास की गोली इतनी जल्दी वाला लड़की लाई कहाँ से? बिल्कुल जी, ये जायज बात। सल्फास की गोली तो दुकानदार भी ऐसे नहीं देता, मैं जम लेने में बुजुर्ग आदमी मेरे से भी नहीं देगा, 2-4 आदमी होंगे जब वो देगा। दूसरा, ये सारा का सारा लड़की पर जो सौंपा गया है, बयान दिखाए गए हैं, ये सब उनका षड्यंत्र पर प्लान है, ज़बरदस्ती है। और इसके लिए हम सारा गांव 36 बरादरी 40,000 की आबादी का गांव है बड़ा जी, और ये गांव गुआंड है, अठगामा गांव, अठगामा बाजे जी मारा जी। हम सारे के सारे उस लड़की के भाई बहन चाचे ताऊ माँ बाप हाँ, और न्याय ले करेंगे। इंसाफ के लिए परिवार की जो ये नर्म आँखें हैं, जबान है, वो तो भाई गुस्सा भी बहुत है, फिर करेंगे कानून नहीं से बन गए, कानून नहीं रह रहे। अगर कानून अपनी जगह सही हो तो ये काम होएगा नहीं, लेकिन सिर्फ पोस्टर पे छपवाने खातर रह गए, दहेज लेना बुरा, दहेज देना बुरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, सिर्फ ये पोस्टर पर रह गए, वोट लेने खातर अच्छे लगन लगे। इंसाफ देनी तो इनकी भी अखबार हुए हैं, जिसने इंसाफ देना है, कित गए हुए कानून के रख सके, जो खुद बन के बक सके,
कित गए हुए कानून का इंसाफ देने वाले जज वकील, सब कुछ खाओ पीओ हो गया, सब कुछ रिश्वतखोरी का दलाल हो गया भाई, और कुछ नहीं रह रहा समाज में। इंसाफ तो आजकल मेरे ख्याल मिलना ही बंद हो गया। इंसाफ के लिए आगे सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। कोई किसी कानून के पास नहीं जाओगा, कोई कोर्ट में नहीं घूमेगा, जिस गला जो बीतेगी ना अपने मन में घुट के मरना पड़ेगा। पिछले दिन यो काम होना ही दिखा है। इस घटना ने जो समाज हला के धर दिया ना, वो मेरे ख्याल से लोग हो रहे हैं। इस तो बड़ी कोई घटना आज के टाइम हो ही नहीं होगी। और मैं चाहूँ कि इस घटना के बाद होवे भी ना, यह घटना होवे भी ना, मैं यह चाहूँ कि यह घटना कानून अपनी शोध लेवे, ऐसा इंसाफ इस परिवार ने दिलावे कानून के भाई आगे तो यह घटना कोई करता नहीं, 100 बार सोचे। माता जी राम राम। बताओ माता जी। अंकिता मैं लड़की की माँ हूँ जी। मेरे हस्बैंड के दौर फोन आया, उसने मेरे ते कही कि नूर नहीं होगी। हम गाड़ी लेकर गए, हमने हॉस्पिटल में कोई नहीं पाया। मैं अपनी बच्ची का ऊपर पड़ी, मेरी बच्ची मत कोई स्माइल नहीं आवा थी, जहर खाया होया करड़ा हुआ है, वो भी इंसान आपा मरा आपा भी करड़े हो जा वहाँ। मेरी बच्ची को एक करड़ी नहीं हो रही थी जी। आड़ा लाश लेकर आए है मेरा गाम राम। मैंने यहाँ आकर मेरी बच्ची का मैं ऊपर पड़ी, मैंने मेरी बच्ची का ऊपर को हाथ फेरा, मेरी बच्ची का फूल पर को हाथ फेरा था। मेरी बच्ची में कोई आया नहीं था। मेरी बच्ची का लिया कैसे करे उन्हें, मैंने इंसाफ दिवाओ, उन 5 मानसों का अरेस्ट करवाओ ना। मेरा गाम राम आपने देख लिया, जो कुछ जो कर सका है, जित भी हमने कहूँगा मोड़ा जानने तैयार है। मेरी बच्ची इतना बढ़िया संस्कार की थी, चाहे मेरा गाम राम में कोई आदमी फेंट गया, कोई औरत फेंट गई, मेरी बेटी आज थी नमस्ते करे बिना नहीं गई, नीचे डाल रखा थी। किसा गाम राम मैंने पूछला किसा चीज की कमी नहीं थी मेरी बेटी में। और फिर भी उन्हें मेरी बेटी, अगर उनमें मेरी बेटी में खोट था, उनमें खोट नहीं था, तो मेरी बेटी का द्वारा क्यों नहीं पाए, वो मनागा क्यों नहीं पाए। मैं जामना ही थी, फिर मेरी बेटी कैसे मार दी उनने। एक माँ का दर्द जो भाई इतनी भावना तो बराबर है, दिल दहला देगा, दिल ने पाड़ के रख देगा। यो बोल, ये जज्बात, एक प्यार भरा छोटी ही पाली पोसी बड़ी करी, और आज उसकी माटी होती इसने देखी, कितना बड़ा दुख है यो। उसका नेचर की साथ है जी, अंकिता का नेचर की साथ है। गना बढ़िया था जी, गने बढ़िया संस्कार थे। कत्ती जो नूनी कह दे कोयल बोला है, ऐसे स्वभाव की थी मेरी बेटी। कदे काके तावा के इतने गर्भ से, कदे फालतू कोई सब भाई ने पूछ के देख लो। जब मेरी बेटी भाई ताऊ जी बिना बोली भी हो, गाम राम नहीं पूछ लो, मेरा इतना पूरा गाम राम की बेटी थी। जब वो इतनी बढ़िया थी, इतने अच्छे नेचर की लड़की थी भाई, जब ये तो ये गांव इकट्ठा रहे, जब उनने बेरा लग गया एक फूल सी गुड़िया जिसने सारा गाँव जाना है, सारा गुआंढ जाना है, जब उसके लिए ऐसी सी घटना घट गई तो दुख किसने नहीं आओगा। ये एक माँ का दर्द है, यो तो कम से कम प्रशासन ने सुनना चाहिए, इसका तो एक बार गौर करनी चाहिए। इसी सी घटनाओं ने देख के तो उनने कम से कम एक सख्त एक्शन लेना चाहिए, कुछ कानून तो लागू करना चाहिए। तो मैं था तारा भाई विक्की, तो हम देखना ही रहे थे संसार क्रांति। इस घटना ने इतना शेयर कर दो भाई, सिर्फ इंसाफ के लिए शेयर कर दो कि यह घटना जो है पूरे हरियाणा की बजाय पूरी इंडिया में जावे, और जो बेटी दहेज से पीड़ित और भाई दहेज के लोभिया द्वारा मारी जावे है, उन्हें इंसाफ मिल सके।